विहान की दिल की धड़कनें बढ़ गई थी। ये संयोग है या खतरा, इतना सोचने भर से ही विहान घबरा गया था। नहीं नहीं नहीं, मैं इस कालवेद को नहीं संभाल सकता। What's the plan for today? Boho chic for my 11 a.m. coffee date. Business lunch. Elevated classics with a vintage watch. Glam sequence for a girl's night out. Har pal on trend with Amazon. From global brands to indie brands. Amazon. Har pal fashionable. अगर मैं चीजों को संभालने में इतना ही अच्छा होता तो लोग मुझे मनहूस नहीं कहते। मेरी गर्लफ्रेंड रिद्धि मुझे छोड़कर नहीं गई होती और मैं यहां आकर नहीं फंसता। विहान ने उस छोटी डायरी को बंद कर अपनी जेब में रखा और खुद से कहा, मुझे इस झमेले में पड़ना ही नहीं है, बस कैसे भी करके अपनी दुनिया में वापस चला जाऊं। विहान को समझ आया कि वो यहाँ की लाइब्रेरी से मदद ले सकता है। विहान ने बिना देर किए लाइब्रेरी का पता लगाया और वहां पहुंचकर कुछ ऐसी किताब ढूंढने की कोशिश की जो उसे वापस अपनी दुनिया में पहुंचा सके। काफी ढूंढने के बाद विहान को एक किताब मिली जिसमें एक सदी से दूसरी सदी में पहुंचने की साधना का तरीका था। विहान को यह पता नहीं था कि यह सही है या गलत, लेकिन वो इस साधना को ट्राई करना चाहता था। विहान घर में साधना करते हुए पकड़ा जा सकता था। उसे ऐसी जगह ढूंढनी थी जहां कोई उसे डिस्टर्ब न कर सके। विहान घर पहुंचकर सुनसान जगह ढूंढते हुए उस बिल्डिंग की छत पर गया। वहां उसे एक स्टोर रूम दिखा जो लाल जाले और गंदगी से भरा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे बरसों से वहां कोई गया ही नहीं। विहान ने नाक ढकते हुए जैसे तैसे उस कमरे का एक कोना साफ किया, फिर सबकी नजरें बचाकर साधना का सारा सामान वहां ले आया। विहान ने अंदर से दरवाजा बंद कर लिया और अंधेरे कमरे में साधना शुरू की। साधना के अनुसार उसने सारा सामान लगाया और फिर मंत्रों का जाप शुरू किया। ओम भविष्याय नमः, एक बिंदु अनेक रूप, गहरा अंधेरा रोशनी की धूप, इस संसार से निकला जनाजा, खुल जा नए लोक का दरवाजा। विहान ने जैसे ही मंत्र को खत्म किया, कुछ बंदरों ने उसे घेर लिया। विहान डर गया। वो बंदर उसके चारों तरफ घूमने लगे, लेकिन उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहे थे। विहान को समझ नहीं आ रहा था कि ये बंदर कहां से आ गए। विहान बड़बड़ाया, इन बंदरों के बीच मैं भी बंदर बन जाऊंगा। विहान ने फिर से मंत्रों को पढ़ा। मंत्र खत्म होते ही वो बंदर गायब हो गए, लेकिन अब उसके ऊपर कुछ पेड़ के सूखे पत्ते गिरने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे उन सूखे पत्तों की बारिश होने लगी। विहान उन पत्तों के नीचे छुप सा गया। बौखलाते हुए विहान ने सारे पत्ते हटाए, लेकिन अगले ही पल वो सारे पत्ते गायब हो गए। विहान झुंझलाकर रह गया। वो बार बार मंत्रों को पढ़ रहा था, लेकिन हर बार कुछ अजीब चीजें उसके सामने आ रही थी। विहान हैरानी से बड़बड़ाया, ये मंत्र काम क्यों नहीं कर रहे हैं और हर बार कुछ अजीब चीजें क्यों आ रही है। बार बार मंत्रों को पढ़ने के बाद भी उस साधना का कोई असर नहीं हो रहा था। लगभग 1 घंटे बाद भी विहान वहीं बैठा था। विहान ने साधना खत्म की और गुस्से में वापस कमरे में आ गया। विहान की 2025 में वापस जाने की साधना काम नहीं कर पाई थी, इसलिए वो थोड़ा दुखी था। तभी विहान को एहसास हुआ कि उसे जोर की भूख लगी है। वो सीधे रसोई में जा पहुंचा और खाने के लिए कुछ ढूंढने लगा, लेकिन सारे बर्तन खाली थे। विहान बुदबुदाया, मेघा कुछ खाकर तो गई होगी ना। विहान को उस घर की गरीबी और मेघा की हालत अफेक्ट कर रही थी। अपनी बहन की गरीबी को देख विहान को अब बुरा लगने लगा था। तभी विहान की नजर अपने लाए सामान पर गई। उसमें अभी भी कुछ आलू पड़े थे। उसने आलू को उबालने के लिए रख दिया। लकड़ी की कुर्सी को खींचते हुए उस पर अपनी आंखें बंद कर बैठ गया। विहान के मन में अंदर कुछ सवाल चलने लगे थे। मैं क्यों उस 2025 की जिंदगी में वापस लौटने की कोशिश कर रहा हूं? वहां सब मुझे मनहूस बोलते हैं। क्यों देख रहे हो? बोलो, अंधों में काना राजा बनकर रहना चाहते हो? तभी सामने से एक दूसरी आवाज आई, दूध में पड़ी मक्खी बनने से बेहतर है अंधों में काना राजा बनकर रहना। कुर्सी पर बैठे विहान ने अब उस आवाज की तरफ नजरें घुमाई। वहां एक तीसरा विहान था, सफेद शर्ट और सफेद पैंट में। असली दुनिया का विहान अपने 2 ऑल्टर ईगो वाले विहान के बीच फंस चुका था। ये उसके मन के अंदर की लड़ाई थी, जहां काले कपड़ों वाला विहान उसे वापस 2025 में जाने को बोल रहा था,
तो सफेद कपड़ों वाला उसे 1925 में रुकने को कह रहा था। तभी काले कपड़े वाले विहान टॉन्ट मारते हुए कहा, क्या मिलेगा 1925 वाला विहान बनकर? ये गरीबी और जिल्लत याद है ना? कैसे उस अंग्रेज ने तुम्हें एक दुकान से कॉलर पकड़कर धक्का मार निकाल दिया था। तभी सफेद कपड़े वाले विहान ने उसकी बात काटते हुए कहा, 2025 वाले विहान की लाइफ क्या था? सुकून तक नहीं था। खाना डिलीवरी करते वक्त लोग टिप भी तुम्हारे मुंह पर फेंक कर देते थे और सब तुम्हें वहां मनूस बुलाते थे। मनूस समझते हो ना? मनूस का मतलब काले कपड़े वाले विहान के पास इसका भी जवाब था। थोड़े गुस्से में कहा, वहां सुविधाएं थी, यहाँ एक बेकार फोकट की फैमिली के अलावा और कुछ नहीं है। सफेद कपड़े वाले विहान ने एक गंभीर हंसी के साथ तुरंत कहा, फैमिली क्या चीज होती है तुम्हें इसका अंदाजा नहीं है, क्योंकि तुम्हारे पास तो कभी फैमिली थी नहीं। अरे जब फैमिली साथ होती है ना तो सारी प्रॉब्लम दूर हो जाती है। फैमिली है तो सब कुछ है, वरना कुछ भी नहीं है। अगर फैमिली तुम्हारे साथ होती ना तो कभी ये नौबत ही नहीं आती। काले कपड़े वाले विहान के पास इसका कोई जवाब नहीं था। उसने तुरंत कहा, वहां रिद्धि है। सफेद कपड़े वाले विहान ने चिढ़ाते हुए जवाब दिया, वही रिद्धि जो तुम्हें पैसों की वजह से छोड़कर चली गई। काले कपड़े वाले विहान के पास इस बात का भी कोई जवाब नहीं था। उसने बस इतना कहा, कोई गलतफहमी भी तो हो सकती है। ये सुनकर सफेद कपड़े वाला विहान कुछ देर के लिए चुप हो गया। रिद्धि नहीं कर सकती ऐसा। रिद्धि अचानक रिद्धि का नाम चीखते हुए कुर्सी पर बैठा विहान उठ खड़ा हुआ। उसने अपने आस-पास नजरें घुमाई, वहां कोई नहीं था। उसके दोनों अल्टर ईगो गायब हो चुके थे। उसके मन के अंदर का शोर शांत हो गया था, लेकिन फिर भी वो किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पा रहा था। विहान कुर्सी से उठा और कंफ्यूजन में उस छोटे से घर का चक्कर लगाने लगा। 2025 के विहान शुक्ला के रूप में उसकी कोई जिंदगी नहीं दिख रही थी, लेकिन यहाँ 1925 के विहान दीक्षित के रूप में उसे एक नई जिंदगी दिख रही थी, एक फैमिली के रूप में। लेकिन क्या यही वजह थी विहान के यहाँ 1925 में रुकने की? शायद नहीं। किस्मत ने तो उसे एक वजह दे दी थी। विहान को कालवेद तक पहुंचकर उसे मंदार के हाथों में पड़ने से बचाना था। लेकिन विहान इस वजह को अनदेखा कर रहा था। वो कंफ्यूज था। तभी जोर से दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। विहान चौंकते हुए दरवाजे की ओर मुड़ा। ये कौन हो सकता है? मेघा तो नहीं हो सकती अभी। तभी फिर से दरवाजा खटखटाने की तेज आवाज आई और उसके साथ एक और भारी भरकम आवाज आई। दरवाजा खोलो, हम पुलिस हैं, हमें विहान से बात करनी है। पुलिस का नाम सुनते ही विहान के पसीने छूटने लगे। क्या पुलिस? ये पुलिस यहाँ पर क्या कर रही है? विहान बस दरवाजे को घूरे जा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो बाहर खड़े पुलिस वालों को क्या जवाब दे। उसका दिल जैसे गले में अटक गया था। बाहर से एक भारी भरकम गूंजती हुई आवाज आई, विहान दीक्षित, दरवाजा खोलो। विहान डर के मारे जम गया। अब क्या करूं? वो खिड़की की तरफ भागा, लेकिन उसे याद आया विहान पहली मंजिल पर रहता था। शिट। विहान ने जल्दी सोचने की कोशिश की कि बचने का कोई प्लान बनाया जाए, लेकिन फिर उसे एहसास हुआ, मुझे तो ये भी नहीं पता कि पुलिस यहाँ क्यों आई है। कहीं कल रात गोली की आवाज किसी ने सुन ली होगी। और शिट, गोली, रिवॉल्वर। विहान को अचानक रिवॉल्वर का ध्यान आया। तभी फिर से दस्तक के साथ एक गुस्से भरी आवाज आई, जल्दी दरवाजा खोलो वरना हमें दरवाजा तोड़ना पड़ेगा। विहान की हालत खराब होती जा रही थी। वो भाग कर दराज की तरफ गया। दराज खोलकर रिवॉल्वर निकाली और उसे कोयले के चूल्हे के नीचे फेंक दिया, जिस पर अभी तक आलू उबल रहा था। विहान बढ़ाया, पुलिस वाले चूल्हे के नीचे तो चेक नहीं करते ना। बाहर से आवाज आनी बंद नहीं हुई थी। विहान दीक्षित, अगर एक मिनट के अंदर दरवाजा नहीं खोला तो मुझे ये दरवाजा तोड़ना पड़ेगा। अब विहान के पास कोई चारा नहीं बचा था। उसे दरवाजा खोलना ही था। उसने खुद थोड़ा शांत किया और फिर दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खोलते ही उसने जमाई लेके की और आंखें मलते हुए कहा, सॉरी ऑफिसर, मैं सो रहा था। सामने आंखों में गुस्सा लिए हुए एक भारी भरकम मूंछों वाला अंग्रेज पुलिस इंस्पेक्टर खड़ा था। उसने अपना बैज दिखाया और विहान को साइड करके सीधे अंदर घुस गया। विहान उसकी बेशर्मी से थोड़ा चौंक गया। अंदर आते ही वो पुलिस वाला कमरे में इधर उधर देखने लगा। विहान,
मेरा नाम ऑफिसर माउंटबेटन है और ये मेरे इंडियन साथी। माउंटबेटन ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था, बस विहान ही था। वो गुस्से से दरवाजे के पास वापस गया और बाहर की तरफ देखते हुए सीटी मारी। कुछ सेकंड बाद एक और ऑफिसर अंदर आया। उसकी आंखें और बाल दोनों हल्के ग्रे थे, चेहरा नरम लेकिन गंभीर। माउंटबेटन ने उसकी ओर इशारा किया। जैसा मैं कह रहा था, ये मेरे इंडियन साथी है, जासूस धर्म सचदेव। इन्हें तुमसे कुछ सवाल करने हैं। धर्म सचदेव ने मुस्कुराते हुए कहा, माफ करना, बाहर मुझे तीन रंगों वाली लिल्ली गई थी। खैर, हमें तुमसे विकास गुप्ता के बारे में पूछना है। विहान को ये नाम सुनते ही कुछ याद आया। विकास गुप्ता, अरे हाँ, ये तो डायरी में लिखा था। वही असिस्टेंट प्रोफेसर जो मेरा दोस्त भी है। विहान ने पूछा, क्या वो उसे मैं और मेरी दोस्त नैना उसके ट्रांसलेशन प्रोजेक्ट में मदद कर रहे थे? जासूस धर्म ने भौहें चढ़ाते हुए पूछा, और आखिरी बार तुम विकास और नैना से कब मिले थे? विहान ने जवाब दिया, कुछ दिन पहले मिले शायद। क्यों? विहान अंदर बहुत डरा हुआ था। धर्म ने माउंटबेटन को देखा और विहान की तरफ देखते हुए एक गहरी सांस ली और कहा, विहान, अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, तुम्हारे दोनों दोस्त अब दुनिया में नहीं रहे। विहान की आंखें फटी रह गई। उसके मुंह से एक साथ तीन सवाल निकले। कब, कहां, कैसे? अपने दोस्तों की मौत की खबर सुनकर विहान कांप उठा। धर्म ने उसकी हालत देखकर कुर्सी आगे कर दी और पूछा, तुम कुछ जानते हो? विहान ने हैरानी भरे लहजे में कहा, नहीं, क्या हुआ उन्हें? कैसे मरे वो? धर्म थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, पता नहीं, शायद सुसाइड या फिर मर्डर सुसाइड बना दिया गया। सच कहूं तो मुझे सुसाइड लग ही नहीं रहा। तुम्हें कुछ पता है क्या? विहान के मन में सबसे पहला ख्याल आया, शिट, पुलिस वाले तो मुझ पर शक कर रहे हैं। विहान को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने पूछा, कैसे मरे वो? धर्म ने गंभीर आवाज में कहा, विकास, जैसे किसी ने उसे सिर दीवार पर पटक कर फोड़ दिया। पूरा कमरा खून से सना था। विहान का शरीर कांपने लगा। फिर उसने पूछा, और नैना? धर्म ने अपने माथे को खुजलाते हुए कहा, नैना बाथटब में डूबी हुई मिली। वैसे आमतौर पर ऐसा नहीं होता। इंसान खुद सांस लेने लगता है। कोई और होता तो पानी से बाहर आ जाता, लेकिन वो बस वहीं डूबी रही। नैना के बारे में बताते हुए धर्म विहान के नजदीक आ गया और उसकी आंखों में झांकते हुए बोला, पोस्टमार्टम में किसी भी तरह की हिंसा का कोई सबूत तो नहीं मिला, लेकिन हमें पूरा यकीन है कि कुछ तो गड़बड़ है। विहान के दिमाग में कई सारे विचार आने लगे। मेरे दो दोस्त आत्महत्या कर चुके हैं और मैं खुद अपने सिर में गोली मार चुका हूँ। ये सबका जुड़ा हुआ है। तीन पढ़े लिखे लोग अचानक ही अपनी जान क्यों देंगे? और सबसे बड़ी बात, मैं अभी जिंदा हूँ, एक नई पहचान में, और पुलिस मुझ पर शक कर रही है। ये सब कहीं उस कालवेल की वजह से तो नहीं हुआ। विहान इस नए सच को समझने की कोशिश कर रहा था। धर्म की नजरें विहान पर जमी थी। विहान को एहसास हुआ कि वो कुछ ऐसा सोच रहा था जो पुलिस के सामने बिल्कुल नहीं कह सकता था। उसने अपने विचारों पर फुल स्टॉप लगाते हुए कहा, हो सकता है कि ये सुसाइड हो, लेकिन मुझे यकीन नहीं हो रहा कि वो नहीं रहे। तभी पीछे से माउंटबेटन की आवाज आई, तुम्हारी डायरी तो कुछ और ही कहती है। विहान की आंखें फटी रह गई। डायरी, मैंने डायरी नहीं छुपाई। क्या पुलिस ने डायरी पढ़ ली? कहीं उसमें कुछ ऐसा तो नहीं मिल गया जो मैंने मिस कर दिया? मैं क्या बोलूं उन्हें? विहान चुप था। उसे जवाब समझ नहीं आ रहा था। वो फंस चुका था। क्या उन पुलिस वालों को भी विहान और कालदेव का रहस्य पता चल जाएगा? क्या विहान दीक्षित बनकर रहने का निर्णय सही है? क्या विहान कालदेव का रक्षक बनना स्वीकार करेगा? जानने के लिए सुनिए इस रोमांचक कहानी का अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम पर।